समझौता अगर रद्द हो जाता है लॉन्ग रन में, तो पाकिस्तान पहले तो कहते थे भीख का कटोरा, अब तो पानी का कटोरा भी खाली है। अब तो वो जल के लिए भी कटोरा लेके घूमेगा। हाँ, कि मुझे जल ही दे दो। तो ये अच्छा, तो ऐसे हालात में पाकिस्तान की चिल्लापो मची हुई है। एंड उन्होंने कहा है कि इट इज एन एक्शन ऑफ वार, ये तो ओपन जंग का ऐलान है। अच्छा, क्योंकि अगली लड़ाइयां पानी पे ही होंगी। क्या यूक्रेन और रूस जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं? अगर पाकिस्तान पागलपन करेगा तो हो जाएंगे। उनको दिया है, हम आपस में जंगें हो चुकी, मगर पानी रोकने की एक दफा हमारी मंशा तो थी, मगर हमने रोका नहीं के। हाँ। डूबेंगे लेकिन बिना पानी के डूबेंगे, क्योंकि पानी तो हम रोक लेंगे उनका। हम रोक। जब मंजूनाथ कर्नाटका से था, उसको गोली मारने लगे, तो उसकी वाइफ पल्लवी ने कहा और उसके बेटे ने कहा कि हमारे को गोली मार दो। हाँ। अब मैं क्या करूंगी जी कर, आपने मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दीजिए। हम वहां उनका पानी रोक लेते हैं तो फिर वहां तो लोग मारे जाएंगे। यही तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है मोदी ने। अच्छा, अब कहते हैं 5 नदियों का देश, उसमें सतलुज आ गई, ब्यास सतलुज में मिल जाती है हरी के पतन पे, उसके बाद रावी, उसके बाद चनाब, अच्छा, उसके बाद झेलम, और ये जाके सारी 500 की 500 दरिया मिल जाती हैं सिंध में। हाँ, अच्छा, तो इसलिए इसको इंडस सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, सिंधु जल समझौता। और एक रिवर अफगानिस्तान से आती है, सिंध में मिलती है, वो है काबुल रिवर। हाँ, अच्छा, तो इसके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बायलेटरल समझौता हुआ। अच्छा, इंडस वाटर शेयरिंग। अच्छा, यानी सिंधु नदी के जल का बंटवारा कैसे होगा जी। उसमें रजामंदी ये हुई कि सिंधु नदी, झेलम नदी और चनाब नदी जी, ये वेस्टर्न कहलाई सिस्टम में। जी जी। इन पे भारत बिजली तो बना सकता है, बिजली बनाने के लिए बंद बना सकता है, मगर वैसे इनका पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। अच्छा, नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, पहलगाम के अंदर जिस प्रकार से आतंकियों ने कायराना हरकत की और उसके बाद देश के अंदर जिस प्रकार से उबाल आया, उस पर सारी चर्चा पिछले वीडियो में जनरल डीपी वत्स जी ने एक एक पॉइंट को सलीके से समझा दिया था कि क्या हुआ है, क्या हो सकता है और क्या इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। और उस चर्चा को बहुत बड़े बड़े देश के जो आला अधिकारी हैं, उनमें जज हैं, सेना के बड़े अधिकारी हैं, रिटायर्ड अफसर हैं, बहुत बड़े बड़े सेना के अधिकारी, उन सब ने उस चर्चा को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन दिया है। सबसे पहले तो हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आगे भी ऐसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद भारत ने जिस प्रकार की कार्यवाही की, सिंधु जल समझौता उसको रद्द कर दिया गया और जो अन्य तमाम हमारे आपसी रिश्ते थे, कुछ हमारे लोग उधर गए हुए थे, कुछ उनके लोग इधर आए हुए थे, उन सब को अल्टीमेटम दे दिया गया कि आप पाकिस्तान चले जाइए। यहां तक कि पाकिस्तानी दूतावास को भी बोल दिया गया कि आप अपने कर्मचारियों की संख्या यहां से घटा दीजिए, और जो हमारे कर्मचारी थे पाकिस्तान के अंदर उनको वापस बुला लिया गया। और चर्चाएं यहां तक हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या होने वाला है? क्या रूस और यूक्रेन की हालात पैदा होने वाले हैं? इस सारी चर्चा पर प्रकाश डालेंगे जनरल डीपी वत्स जी, जो भारत की बहुत बड़ी कमेटी होती है, सेना की डिफेंस कमेटी, उसके चेयरमैन भी रहे हैं और उसमें सदस्य भी रहे हैं। सबसे पहले तो जनरल साहब राम राम। नमस्कार जनरल साहब, पिछली जो हमने चर्चा की, उस चर्चा को जो देश की करीम है, करीम कह सकते हैं, करीम ने उसको बड़ा पसंद किया गया और बहुत सारे पर्सनल फोन मेरे पास आए, आपके पास भी आए। अब दुविधा यह होगी कि जिस प्रकार से सरकार ने जो कदम उठाए हैं, अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सिंधु जल समझौता क्या है, क्या हम पानी को रोक भी सकते हैं, रोक सकते हैं तो कैसे रोक सकते हैं, और पाकिस्तान का क्या असर पड़ेगा। और पाकिस्तान ने जो हमारा एयर स्पेस बंद कर दिया है और हमने उनका एयर स्पेस बंद कर दिया है,
तो ये चीजें कहाँ जाकर ठहरेंगी? देखो, ये जो पहलगांव में घटना हुई है, जी, हमारे 26 पर्यटक, हाँ जी, हाँ, उन्होंने अब 28 हो गए शायद। 28 हो गए, धर्म के लिहाज से मार दिए। उनमें एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि एक खच्चर वाला, कोनी वाला, जी जी, जो सैयद शाह मुसलमान था, उसने टेररिस्ट की गन खोसने की कोशिश की और कहा कि क्या ये बात है? पर्यटक, ये जो सैलानी हैं, ये कश्मीर के मेहमान हैं, और उसने अपनी जान दे दी। ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। हाँ, बहुत हमारे दूसरी- आपसी भाईचारे के लिए मिसाल है ये। नहीं, ये कश्मीर के लिए बहुत बड़ी चीज है, कश्मीर के लिए बहुत बड़ी चीज है। यानी कि पर्यटन बंद ना हो उसके लिए उसने अपनी जान दे दी। और जो खच्चर वाले हैं, जो टूरिस्ट की मदद करते हैं, वो टूरिस्ट समझेंगे कि ये हमारे साथ है। एक बहुत बड़ी मिसाल है। बहुत सही कहा मैं तो आपने। कहता हूँ उसको बड़ा गैलेंट्री अवार्ड मिलना चाहिए। क्या बात है? दूसरी बात, जब मंजूनाथ कर्नाटका से था, उसको गोली मारने लगे, तो उसकी वाइफ पल्लवी ने कहा और उसके बेटे ने कहा कि हमारे गोली मार, हमारे को गोली मार दो। हाँ। अब मैं क्या करूंगी जी कर, आपने मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दीजिए। हाँ, ये जो वर्डिंग भी थी है, उसकी। ये बहुत बड़ी चीज है। दिल दहला हाँ, मगर ये बहुत बड़ी सैक्रिफाइस सेक्रीफाइस। के लिए भी तत्परता जाहिर करता है। जहां तक आपने कहा, पहले तो पहलगांव इंसिडेंट्स पे हम डिस्कशन डिटेल में कर चुके, बिल्कुल कर चुके हैं। और क्या हमने स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या आगे उठाएंगे, उनकी क्या इम्प्लीकेशन, यानी उनका क्या असर होगा, क्या हश्र होगा, वो सब हमने डिटेल से डिस्कशन की। अब आपने जिक्र किया कि सिंधु जल समझौता जी, इसको सस्पेंड कर दिया, या हेल्ड इन अबेंस रख दिया, या स्थगित कर दिया, हाँ जी, हाँ। भारत सरकार ने। क्योंकि जो जनरल साहब क्या है कि जो आम आदमी है ना, आम आदमी को इन समझौतों के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है। अब आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि भारत ने क्या कदम उठाए हैं और क्या उनका असर होगा। ऐसे है कि कुछ नदियां जो एक देश से दूसरे देश में जाती हैं, अच्छा उनके पानी के शेयरिंग के लिए समझौता होता है। जी, ये पानी का बंटवारा कैसे होगा, एक अपर रिपेरियन स्टेट हो जाती है, एक लोअर रिपेरियन स्टेट हो जाती है। ठीक है जी। अपर इसमें हिंदुस्तान है, अच्छा और लोअर पाकिस्तान है। अच्छा, तो पहले तो देश एक ही था, जी बिल्कुल कुदरत ने भी एक बनाया है, अफगानिस्तान से लेके और कन्याकुमारी तक कुदरत ने एक ही देश बनाया है। अच्छा, ये बड़ी रोचक बात कह रहे हैं आप। हाँ, उसका बंटवारा, यानी नॉर्थ में हिमालय, उधर हिंदू कुश, और उधर हिंद महासागर, उधर बंगाल की खाड़ी। तो देश तो कुदरत ने तो एक ही बनाया है, और सदियों से, सेंचुरीज से एक ही था। मगर अंग्रेज इसका बंटवारा करके चले गए। इसमें जिन्ना और नेहरू भी इक्वली जिम्मेदार हैं। अच्छा, उसमें ये झगड़े हो गए। तो 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ, जिसपे नेहरू जी के और अयूब खान के साइन हैं। अच्छा, फील्ड मार्शल अयूब खान पाकिस्तान के हुक्मरान थे, जी, और जी। नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे। जी, उसका बेसिक एसेंस या निचोड़ यही है कि पूर्वी, यानी सिंधु सिस्टम जो है, जैसे गंजेज सिस्टम है, गंगा और उसकी सहायक नदियां, इसी तरह सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, जी, जो कि बड़ी बड़ी नदियां, जिसे पंजाब कहते हैं, 5 नदियों का देश। उसमें सतलुज आ गई, ब्यास सतलुज में मिल जाती है, हरिके पतन पे, उसके बाद रावी, उसके बाद चनाब, अच्छा, उसके बाद झेलम, और ये जाके सारी पांचों की पांचों दरिया मिल जाती हैं सिंध में। सिंध में, हाँ, अच्छा, तो इसलिए इसको इंडस सिस्टम बोलते हैं, अच्छा, सिंधु जल समझौता। और एक रिवर अफगानिस्तान से आती है, सिंध में मिलती है, वो है काबुल रिवर। काबुल रिवर, हाँ, अच्छा, तो इसके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बायलेटरल समझौता हुआ, अच्छा, इंडस वाटर शेयरिंग, अच्छा, यानी सिंधु नदी के जल का बंटवारा कैसे होगा। जी, उसमें रजामंदी ये हुई कि सिंधु नदी, झेलम नदी और चनाब नदी, जी, ये वेस्टर्न कहलाई सिस्टम में, जी, जी, इन पे भारत बिजली तो बना सकता है, बिजली बनाने के लिए बंद बना सकता है, मगर वैसे इनका पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। अच्छा, और जो ईस्टर्न साइड का सिस्टम है, यानी सतलुज, ब्यास, जी, जी, रावी,
इनका पानी भारत इस्तेमाल करेगा। अच्छा, बंटवारा हो गया। और बचा हुआ पानी पाकिस्तान में जाएगा। अच्छा। इसमें एक अहम बात यह है कि पाकिस्तान का पूरा नहरी सिस्टम और अब एक नया आयाम आ गया सब सॉइल वाटर और डिप्लीटिंग सब सॉइल वाटर, यानी कि जमीन के नीचे का पानी जो कम होते जा रहा है। सही कह रहे हैं आप, जो भूजल सतर वो सारा डिपेंडेंट इस इरिगेशन सिस्टम पे है जी, सिंधु नदी। हाँ, इतना ही नहीं, पाकिस्तान पंजाब में और सर्दी सूबे में बाकी डैम्स भी बनाने जा रहा है। अच्छा, जिससे सिंध का और पंजाब का भी झगड़ा है अब पाकिस्तान में ही। अच्छा, क्योंकि वहां पानी की बहुत ही ज्यादा कमी है। तो जनरल साहब बीच में एक सवाल है मेरा भी। देखिए, ये झेलम और चेनाब का पानी की बात कर रहे हैं आप। हाँ, वो वाला पानी जा रहा है उधर। हाँ, सिंध का। हाँ। सिंध, झेलम और चेनाब ये जा रहा है, रावी का भी जा रहा है, मगर उस पर हमारा अधिकार है, कंट्रोल है हमारा। हाँ। और सतलुज का हमने सारा रोक लिया। सारा तो नहीं रोका, बारिश में चला जाता है। बारिश में जाता है। प्रैक्टिकली सतलुज और ब्यास और रावी हमारे काबू में है। हाँ। लेकिन झेलम, चेनाब और सिंधु, हाँ, ये काबू में नहीं है। काबू में तो हैं। अच्छा, मगर समझौता ऐसा है कि हम पानी पाकिस्तान को देते रहे हैं। हाँ। हमारी जंगें भी हुई हैं, हमने फिर भी पानी उनको दिया है। हम आपस में जंगें हो चुकी, मगर पानी रोकने की एक दफा हमारी मंशा तो थी, मगर हमने रोका नहीं। एक बार विचार था, मंशा थी। हाँ, लेकिन पानी हमने कभी नहीं रोका नहीं, इंसानियत के नाते कि देखिए अगर पानी रोक देंगे तो वहां भी आबादी है, वहां पर भी जनता, वहां पर भी किसान है, तो वो मारे जाएंगे। इसलिए कोई भी कारण हो, मतलब कोई रीजन रहा है। पुराने जो नेता थे उन्होंने देश का बंटवारा तो करा दिया, मगर वो फिर भी उसको एक ही देश समझते रहे। अच्छा, हाँ। ये बात है। हाँ। और देखिए अब जो हम देख रहे हैं, जो आज की परिस्थितियां हैं, चाहे हम अपने हरियाणा के संदर्भ में भी देखें, यहाँ पर भी भूजल स्तर का जो संकट है वो दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। पंजाब में भी और हरियाणा में राजस्थान में भी। हाँ। और अगर हम वहां उनका पानी रोक लेते हैं तो फिर वहां तो लोग मारे जाएंगे। यही तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है मोदी ने। अच्छा, कि इसका शॉर्ट टर्म असर तो इतना नहीं, मगर इसका लॉन्ग टर्म असर जो है वो इतना खतरनाक है कि पूरा पाकिस्तान बैरन हो जाएगा। अच्छा, डेजर्ट हो जाएगा। अच्छा, कि पानी वहां नहीं जाएगा। हाँ। तो उसकी इम्प्लीकेशन, उसके दूरपार नतायज बहुत खतरनाक होंगे। जो मोदी जी ने कहा भी है कि कल बिहार की रैली के अंदर कि ऐसी सजा दी जाएगी वो कल्पना भी नहीं कर सकते भविष्य में। मैं कहता हूं कि अभी तो पानी रोक क्या इमीडिएट तो नहीं रुकेगा, क्योंकि हमारे पास इन 3 नदियों पे वो अभी तक डैम्स नहीं है कि हम सारे का सारा पानी रोक लें। क्योंकि अभी बर्फ पिघल के पानी आ रहा है, फिर बारिश का मौसम आ जाएगा। जी। मगर भारत की सामर्थ्य इतनी है कि हमने श्रीनगर तक रेल पहुंचा दी, पहाड़ों के अंदर से होके सुरंगें बना के, तो पानी रोकना भी बड़ी बात नहीं है। यानी कि हम पानी रोककर अपनी इस तरफ ला सकते हैं, उस पानी को ला सकते हैं, लाए भी हैं। जनाब पे बगलियार डैम तो हमने बना ही लिया ना। अच्छा। ऐसे बहुत से डैम बने हैं। अच्छा, कि हम पानी को इधर डायरेक्ट कर सकते हैं, डाइवर्ट करें भी गे। अच्छा, तो ऐसे हालात में पाकिस्तान की चिल्लापो मची हुई है। एंड उन्होंने कहा है कि इट इज एन एक्शन ऑफ वार। ये तो ओपन जंग का ऐलान है। अच्छा, क्योंकि अगली लड़ाइयां पानी पे ही होंगी। सही कहा। उन्होंने कहा है कि जंग के बिना हमारे पास कोई चारा ही नहीं रहा। ये तो हिंदुस्तान ने जंग का ऐलान कर दिया। जी बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है, यानी शाह रग बोलते हैं उसको। अच्छा। वहाँ का आर्मी चीफ सैयद मुनीर बोल रहा है कि कश्मीर हमारी शाह रग है। हाँ, हम उस शाह रग बोले तो जुगुलर वेन उसको बोलते हैं। अच्छा, हम कहते हैं सिंधु सिस्टम तुम्हारी कोरोनरी आर्टरी है। हाँ, अच्छा, यानी ये तुम्हारी दिल की रग है। हाँ, जो सिंधु सिस्टम है, और हिंदुस्तान इसको रोकने की सामर्थ्य रखता है। अच्छा, तो इसमें रोकने का माध्यम ये हो सकता है कि जैसे आपने बताया, हम सुरंग बनाकर, टनल बनाकर, बड़े डैम बनाकर, टनल, बड़े डैम, हाँ, फिर घाटियों में पानी इकट्ठा किया जाए, उस घाटी से आगे टनल बना के लाया जाए पानी। हाँ, अच्छा, ये एक वे हो सकता है। एक चेनाब का पानी हम लेके आए टनल बना, फार फेच है थोड़ा सा,
मगर पॉसिबिलिटी है, जैसे चाइना तिब्बत में बना रहा है, हाँ ब्रह्मपुत्र पे बना रहा है और नदियों पे भी बना रहा है। जी जी। यानी इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मगर ऐसा अगर हो गया तो ये पाकिस्तान के लिए बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान बर्बाद होने वाली बात है। अच्छा। और न पाकिस्तान इसको अफोर्ड कर सकता। हाँ तो देखिए सही कहा जनरल साहब ने साथियों, पाकिस्तान के अंदर खाने के लाले तो वैसे ही पड़े हैं। अगर पीछे की कुछ तस्वीरें देखेंगे, पीछे की आप कुछ खबरें देखेंगे, वहां पर आटा लोगों को 800 रुपए किलो, 800 रुपए किलो मिल रहा था और उसके लिए लोग भूख में मर रहे थे। वो भी 800 रुपए केजी भी मिल नहीं रहा था, लाइनें लगी हुई थी। आर्मी आकर आटा बंटवा रही थी राशन की दुकानों पे, इतनी मारा मारी थी। जो पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, जो पाकिस्तान कटोरा लेकर घूम रहा है, अगर उसको यह झटका दे दिया जाए जो जनरल साहब कह रहे हैं, पानी वाला झटका, तो बर्बाद ही हो जाएगा फिर तो जनरल साहब। ये तो वहां की फौज पाकिस्तान को बर्बाद करवा रही है। अच्छा। और जो ये पहलगाम वाला भी एक्शन हुआ है, फौज की देन है, ये वहां की फौज की ISI की देन है। और इसमें हो सकता है उन्होंने सिविल सरकार को तो कंसल्ट ही नहीं किया जी, जैसे ये भी हो सकता ने करगिल के बारे में सिविलियन गवर्नमेंट को बताया ही नहीं। हाँ मैं ये करने तो जा ये रहा हूं। पाकिस्तान की फौज जो है वो लेके डूब जाएगी, बगैर पानी के लेके डूबेगी। अब बगैर पानी के हाँ डूबेंगे, लेकिन बिना पानी के डूबेंगे, क्योंकि पानी तो हम रोक लेंगे उनका, हम रोक लेंगे जी। तो जनरल साहब एक तो ये हुआ कि पानी जो सिंधु जल समझौता, दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रोक सकते हैं और क्यों पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ, और क्यों पाकिस्तान की सरकार ने और वहां के जनरल ने यहां तक कह दिया कि जनाबे आली ये तो जंग का ऐलान है जो आपने हमारा पानी रोक लिया है। अब चर्चा का दूसरा बिंदु क्या है, उधर से पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे। और अगर शिमला समझौता पाकिस्तान रद्द कर देता है तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है। दूसरा उन्होंने एक एक्शन किया है कि हम जो अपना एयर स्पेस है वो भारत के लिए बंद कर रहे हैं, तो हमने भी उनका एयर स्पेस बंद कर दिया। उनको भी बर्मा में जाना होता है, उनको भी बांग्लादेश में जाना होता है, उनको भी आगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह आगे उन कंट्रीज में जाना होता है, तो हमने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जनरल साहब ये जिस प्रकार की धमकियां वो दे रहा है, गीदड़ भब की धमकियां नहीं, गीदड़ भब की भी नहीं, हमने एक्शन किया, स्टाफ बुला लिया, मिलिट्री अटैचीज बुला ले और यहां से कह दिया तुम निकलो। बागा बॉर्डर बंद हो गया, ठीक कहा, वीसाज कैंसिल हो गए, उन्होंने हमारे ट्रकों का आना जाना बंद कर दिया अफगानिस्तान में, एयर स्पेस बंद कर दिया। ये तो जब भी कोई बहुत भड़काऊ बात होती है, जैसे 27 सैलानियों का कत्ल छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मोदी जी अपना दौरा छोड़ के वापस आए तो हमने ये एक्शन ले लिया। इसमें नुकसान पाकिस्तान को ज्यादा होगा जी, क्यों? क्योंकि पहले से बर्बादी का कगार पे खड़ा है, पहले से ही खस्ता हाल है, ऊपर से वहां इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी, ठीक कर जंग के हालात हो जाएंगे, तो ये भी झटका, उसको झटका बड़ा लगेगा। मगर ये ऐसे इकदाम तो दोनों सरकारें करती हैं जब आपस में लड़ने लगते हैं, ठीक है बात, उसमें कमजोर पर ज्यादा असर पड़ेगा। पाकिस्तान कमजोर है। बाकी इन बातों से जो सिंधु जल समझौते का असर होगा ना जी, वो इन बातों का इतना असर नहीं होता, और बातों का हाँ जितना उसका होगा, शायद जितना बालाकोट का असर भी नहीं होगा जितना सिंधु जल समझौता। सिंधु समझौता अगर रद्द हो जाता है लॉन्ग रन में, तो पाकिस्तान पहले तो कहते थे भीख का कटोरा, अब तो पानी का कटोरा भी खाली है। अब तो वो जल के लिए भी कटोरा लेके घूमेगा, हाँ, कि मुझे जल ही दे दो। तो ये अगर रद्द हो जाता है लॉन्ग रन में, तो पाकिस्तान पहले तो कहते थे भीख का कटोरा, अब तो पानी का कटोरा भी खाली है। अब तो वो जल के लिए भी कटोरा लेके घूमेगा, हाँ, कि मुझे जल ही दे दो। तो ये एक और एक चीज और भी तो है ना जनरल साहब, जो पाकिस्तान है अरब के कंट्रियों को पानी दे रहा था पीने के लिए, अब अरब के कंट्रियों को तो छोड़िए खुद को ही लाले पड़ जाए। पहले तो शुरू में तो भूजल को वो एक्सप्लॉइट करेंगे। दूसरा ये है कि इमीडिएटली तो असर नहीं होगा, असर थ्योरेटिकल है, मगर इन तीनों नदियों का पानी पूरी तरह से रोक ही लिया, हम चाहें तो पूरी तरह से रुक गया, तो सबसे पहले तो लाहौर में ही पीने का पानी नहीं रहता। हाँ, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रावी से पानी लेता है लाहौर तो, और फिर ये तीनों दूसरे दरिया, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, पाकिस्तान के वजूद का सवाल हो जाएगा, और ये जरूर झगड़ा खड़ा कर सकता है। मैं तो कहता हूं न बालाकोट की जरूरत,
वैसे मोदी जी की पर्सनैलिटी ऐसी है, जो कहते हैं वो करते हैं। और पाकिस्तान का भी मैंने सुना मीडिया, वहां के होम मिनिस्टर की भी बात सुनी, तो वो भी यही कह रहे थे कि ये करेगा, ये करेगा। हाँ, मगर मैं ये कहता हूं कि कर दिया ऑलरेडी, ये तो बहुत कुछ है, अभी इसकी चढ़ाई शुरू कर दो। सही बात है। हाँ, पानी उनको देना भी है तो अपने काबू में रहेगा। अच्छा, एक बात और जनरल साहब है, ये बात करते हैं शिमला समझौते की, उसमें हमारा क्या लॉस है? हमने पहले ही इनके 91,000 सैनिक थे वो छोड़ दिए थे, 13,000 किलोमीटर का क्षेत्र तो हमने छोड़ दिया, वापस दे दिया था। हाँ। एक चीज है उसमें कि जो भी हमारे इश्यूज हैं वो हम दोनों द्विपक्षीय वार्ता से, बायलैटरल उससे सुलझाएंगे, तीसरे देश को हम उसमें नहीं बैठाएंगे। आज परमात्मा की दया से या जो हमारी विदेश नीति रही है उसके हिसाब से हमारी विदेश नीति इस प्रकार से मजबूत है, तीसरा देश वैसे नहीं आता हमारे बीच में। नहीं, अगर तीसरे चौथे देश पढ़ते हैं तो हिंदुस्तान के साथ आते हैं। हिंदुस्तान के साथ दिन इनका दोस्त चीन भी पूरी तरह से खुल के इनके साथ आना अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई बयान ही नहीं आया चीन का। इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी है। हाँ, इवन चीन का यह बयान है कि जो वहां के नागरिकों के साथ हुआ गलत हुआ है। इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है कि अमेरिका हमारे साथ, चाइना चुप, रशिया हमारे साथ, पूरा अरब ममालिक हमारे साथ। बहुत बड़ी बात तो अरब वाली है। हाँ, तो इसमें इंटरनेशनली पाकिस्तान आइसोलेट हो गया। और एक और जेडी वेंस जी आए हुए थे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेसी वेंस। हाँ जी। हाँ। तो वो उस वक्त उनका जयपुर का कार्यक्रम था, अब वो कैंसिल करना पड़ा। हाँ। और जाते जाते वो ये कह के गए हैं कि ये जो हुआ है इस पर अमेरिका बहुत चिंतन और मनन करेगा। देखो, ये जो वर्ल्ड टेररिज्म से अफेक्टेड है, ये बहुत ही भयानक टाइप की टेररिज्म इन्होंने की, अमानवीय के बेकसूर लोगों का कत्ल किया। हालांकि इससे भी बुरे हालात इजराइल में बीते हैं। ठीक बात है। इससे भी बुरे हालात, जहां पे माँ को बेटे का लीवर फ्राई करके खिला दिया। क्या बात है। मगर टेररिज्म में ये बातें, रहमदिली, दयालुता, ये टेररिज्म के डिक्शनरी में ये बातें होती नहीं। यहाँ भी देख लीजिए, पैंट उतरवा के गोली मारी गई, किस तरफ इशारा है। तो वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ। वो तो हिंदू मुस्लिम दंगे कराने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए, सारी पब्लिक को डिमोरलाइज करने के लिए और कश्मीर में टूरिज्म को जीरो करने के लिए ये सारी बात की गई। मगर इसको तो इंडिया जूल लेगा, डील कर लेगा। हमने सिक्योरिटी बढ़ाने की बात भी की, इंटेलिजेंस बढ़ाने की बात भी की, और सेना को और सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्टेट पुलिस को मुस्तैद होने की बात भी कर चुके हैं। मगर ये जो सिंधु समझौता जो हमने खटाई में डाल दिया, ये तो पाकिस्तान के वजूद का सवाल है और पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता इसको। जन साहब, बड़ी बात है, जनता ये जानना चाहती है, क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान पे कोई बड़ी एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं क्या, या पीओके जैसे महत्वपूर्ण एरियाज को अपने अंदर मिलाने की घोषणा भी कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं? पीओके के एरियाज को तो अपने अंदर मिलाने की पार्लियामेंट ही पास कर चुकी है, बिल पास हो चुका है। अगर हम प्रिडिक्ट कर दें या कोई भी मीडिया ये कह दे कि मोदी ये करेगा, तो फिर वो सरप्राइज का एंगल खत्म हो जाता है। ठीक है। अब तो मैं ये कहूंगा, इस वक्त वो तैयारी कर रहे हैं और हम जाके स्ट्राइक करें, उसकी बजाय हम अपना वक्त चूज करेंगे कि हम अपने टाइम से अपनी जगह चूज करेंगे कि अच्छा, हाँ हमने क्या करना है। वो इसी वक्त पत्ते नहीं खोलने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इमीडिएटली तो ये सिंधु जल समझौता काफी है, बहुत है। हाँ, ये बहुत है। दुखती रहेगा पाकिस्तान नहीं, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। और सही बात भी है, पहले भी आपने देखा होगा जो राजे महाराजे थे उनकी युद्ध नीति होती थी। एक बार राजस्थान के अंदर मुगल आक्रमण कर दिया, किला था चित्तौड़ का किला, और उन्होंने वहां क्या टैक्टिस अपनाई, जो चित्तौड़ के किले का पानी था, जो राशन था बाहर से हो रहा, वो सप्लाई चेन काट दी, निकलना पड़ गया किले से। हाँ जी, हाँ। और निकल के मुगल सेना पे हमला किया। जी, बाहर आना पड़ा उनको, अदरवाइज वो अपना मोर्चेबंदी करके बैठे थे। हाँ, डिफेंस, बिल्कुल डिफेंसिव थे। तो कई बार इस प्रकार की नीतियां बहुत बड़ा असर दिखाती हैं, और उनमें से एक बहुत बड़ा कदम है ये, अगर सिंधु जल समझौता
रद्द हमने कर दिया और उस पानी को वाकई में हम रोक लेते हैं, तो पाकिस्तान तो भीख मांगेगा हमसे, भीख। और हम अपने हिसाब से उनको पानी देंगे और अपनी कंडीशन उनसे मनवाएंगे। कई भाई बोल देते हैं कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो फिर चाइना ऊपर से पानी रोक लेगा। कईयों को यह भी वहम है, चाइना पानी नहीं रोक सकता क्योंकि ऊपर का जो पानी है वो उधर चाइना की तरफ डाइवर्ट हो ही नहीं सकता। नहीं हो भी जाए तो हमारा ग्लेशियर से आता है। जी जी, नाम का सिंधु भी निकलती है मानसरोवर से, मानसरोवर तिब्बत की झील है। हाँ जी हाँ। मगर असल में हमारी नदियां सारी जो है वो ग्लेशियर पिघलने से आती हैं, वो ग्लेशियर हमारे एरिया में है। हाँ, एक बात जी। दूसरी बात, चाइना की भी इतनी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी नहीं है। तीसरी बात, वो रोक सकता है सिर्फ ब्रह्मपुत्र का कुछ हिस्सा पानी का। ब्रह्मपुत्र जहां जाती है उस पर जहाजरानी ज्यादा डिपेंड करती है। जहां तक बारिश का सवाल है वो तो ऐसे एरिया में जाती है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे आसाम हो, चाहे ईस्टर्न सेक्टर हो, वहां बारिश वैसे ही जरूरत से ज्यादा होती है। हाँ ठीक बात, बल्कि वो तो तबाही मचाती है, वो तो तबाही मचाती है ब्रह्मपुत्र ज्यादातर। हाँ जी। तो साथियों, हमने चर्चा की कि जिस प्रकार के एक्शन लिए गए हैं और पाकिस्तान ने भी एक्शन का रिएक्शन दिया है, इन चीजों का क्या असर पड़ने वाला है। और जनरल साहब ने चर्चा बहुत खुलकर की और एक एक बिंदु को टच किया। आप क्या मानते हैं? आप अपने सुझाव हमें अवश्य दीजिएगा, और आपको आगे की क्या एक्टिविटी रहने वाली है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।